हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और जो कि हमारी आर.एस. अग्रवाल बुक का है। और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे और आगे आप क्वेश्चन करेंगे वर्कशीट पे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये सीखने से पहले हम कुछ और चीजें जान लेंगे, जैसे कि कोई भी नंबर होता है तो उसका लास्ट डिजिट, अगर किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट 2 है, 3 है, 7 या फिर 9, अगर लास्ट डिजिट ये होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है ना। चलिए जैसे कि कुछ स्क्वायर देख लेते हैं। 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। ये कैसे होता है? 2 2 जा, है ना, 3 3 जा। जो नंबर होगा उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, तो 4 स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 और नीचे ठीक है 10 तक इसमें आ जाएगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो आपके सामने 2 से लेकर के 10 तक सारे के सारे इसमें एडजस्ट हो गए हैं। 10 का थोड़ा सा नीचे कट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। 10 का स्क्वायर यहाँ ले देते हैं, 10 का स्क्वायर 100। तो अब देखिए इसमें जो लास्ट डिजिट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 4 आ रहा है, 9 है, 6 है, 5 6 9 4 1। इट मींस 2 का भी 4 होता है लास्ट का डिजिट और 8 का भी 4 होता है। 2 का और 8 का दोनों का स्क्वायर करने पे लास्ट का डिजिट जो आएगा वो 4 आएगा। 3 का और 7 का दोनों का स्क्वायर करने पे लास्ट का डिजिट क्या आएगा? 7। और 4 का और 6 का करने पे लास्ट का डिजिट 6 आएगा। और 5 का तो अपना अकेला 5 का लास्ट का डिजिट 5 ही रहेगा। एंड 10 में 0 का 0 रहेगा। अच्छा, यहाँ 1 का स्क्वायर होता या 11 का स्क्वायर होता, 1 का 1 होता है, 11 का होता तो 121, तो 1 वाले में लास्ट में 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा है जो स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और अब आगे हम देखेंगे कि स्क्वायर कैसे करते हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आएगा हमारे पास कोई एक नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 4 4 1, ये क्वेश्चन है और इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे। 4 4 1, इसका फैक्टर कैसे करेंगे? ये सबसे पहले जा रहा है हमारा 3 की टेबल में। 3 का डिविजिबिलिटी रूल सभी को आना चाहिए। जो डिजिट हैं उनको ऐड करने पे एक ऐसा नंबर आएगा जो 3 का मल्टीपल होगा। अगर ऐसा है तो ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। 4 4 9 1 सॉरी 4 4 8 1 9 और 9 3 से डिवाइड होता है, तो 3 की टेबल में आएगा। 3 1 जा 3, 1 बचा 14 हुआ, 3 4 जा 12, 2 बचा 21 हो गया यहाँ पे, और 3 7 जा 21। फिर से देखें 7 8 9 10 11 12, 12 फिर से हो रहा है, मतलब 3 की टेबल में फिर से आ रहा है। 3 4 जा 12, यहाँ पे बचा 2 हुआ 27, 3 9 जा 27। 7 की टेबल में 7 टाइम और 7 की टेबल में 1 टाइम। ये हमारा छोटा सा एक नंबर हो गया जो हमारे फैक्टर हो गए 4 4 1 को हम लिख सकते हैं 3 into 3 into 7 into 7। इट मींस 3 into 7 का होल स्क्वायर। कैसे किया? 3 हमारा 2 बार था और 7 हमारा 2 बार था, तो उसको एक बार लिख करके स्क्वायर लगा लिया, है ना। तो 4 4 1 इसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट के लिए क्या किया? 4 4 1 पे हमने क्या किया? स्क्वायर रूट लगा दिया।
तो यहाँ भी स्क्वायर हमारा गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 into 7 दैट इज 21। इसका मतलब है 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 21। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, जिसमें हमें निकालना था स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमें फैक्टर करने हैं और फैक्टर को लिख करके इस ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11025। 11025, चलिए देखते हैं कैसे होगा। 11025 ये क्वेश्चन है, इसको निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, फिर से वही 11025, इसके हम करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर के लिए लास्ट का डिजिट जो 5 होता है, तो 5 की टेबल से ये जा रहा है, तो 5 का टेबल लगाएंगे यहाँ। 5 2 जा 10, 1 बचा, 1 आया यहाँ, 10 हो गया, तो 5 2 जा 10, 25 में पूरा पूरा लग जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है। कितना था 11025, ये 200 आया। तो यहाँ पे 2 बार कंप्लीट टेबल लगी है, इसलिए 0 लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ 5 2 जा 10 लगा था, यहाँ 5 5 जा 25, 2 बार कंप्लीट लगता है, तो ऐसे हम 0 लगा लेंगे बीच में। फिर से 5 से जा रहा है, 5 4 जा 20, 2 बचा, 20 हुआ, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, फिर से पूरा पूरा 2 बार गया, है ना। तो ये कितना है 2200, ये 400, 4 5 जा 20, ठीक है। इसमें कंप्लीट जा रहा है, क्योंकि 4 5 जा 20 के अप्रॉक्स आएगा, वो कंप्लीट कर देगा, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ से थिंक करके चलना है। अब 4 4 1 आया, जो कि अभी आपने देखा था 21 का स्क्वायर था। खैर हमें तो पूरा करना ही पड़ेगा, किसका 3 की टेबल में 3 1 जा 3 4 जा और 3 कितना बचा 7 जा, फिर 3 की टेबल में 3 4 जा 12, फिर से 2 27, 3 9 जा, अभी जो पिछले क्वेश्चन में किया था एग्जैक्ट यहाँ से वही हो गया, है ना। 7 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। तो ये फैक्टर आ गए हमारे, क्या है 5 into 5 into 3 into 3 into 7 into 7, ये हो गया 11025, है ना। तो इसको हम पेयर क्या, इसके और इसके तीनों के पेयर बन रहे हैं, बना लेते हैं। 11025 इक्वल्स टू क्या होगा 5 into 3 into 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार थे, एक बार लिख करके हमने स्क्वायर लगा लिया। देन व्हाट, अब यहाँ स्क्वायर रूट कर लेंगे, 11025 का स्क्वायर रूट करेंगे। देन यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो आएगा 5 into 3 into 7, बस ये हमारा आंसर हो गया। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, लिख देंगे 11025 is a perfect square of 105, ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3675। ये कहा हुआ है कि बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कौन सा छोटे से छोटा सबसे कम नंबर है जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आइए देखते हैं 3 6 7 5। सबसे पहले अभी भी इसके फैक्टर करने हैं और फिर हम देखेंगे कि कौन सा नंबर ऐसा आ रहा है जो एक्स्ट्रा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने में जो दिक्कत कर रहा है। तो 5 लास्ट डिजिट है, तो इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35, 1 बचा, 17 हुआ, 5 3 जा 15, 15 लगा 17 में, 2 बचा, 25 हुआ, 5 5 जा 25। देन लास्ट नंबर फिर से 5, तो 5 की टेबल लगेगी, 5 1 जा 5, 2 बचा, 23 हुआ, 5 4 जा 20, 3 बचा, 35 हुआ, 5 7 जा 35। 147 अभी हम पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 और 2 बचा 27, 3 9 जा 27, 7 7 जा और 7 1 जा, ये हमने फैक्टर कर लिए। 3 6 7 5 लेकर दिए, 5 into 5 into 3 into 7 into 7। इसमें कंप्लीट पेयर 5 और 7 का बन रहा है, अकेला बच रहा है 3।
तो अगर हम एक और 3 यहाँ पे ले आए तो 3 का पेयर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही पेयर हमारा 3 का कंप्लीट होगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखते हैं क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3 in 3, 6, 7, 5 it will be a perfect square, या इसके लैंग्वेज में लिखें तो क्या होगा इसमें, what least number should be multiplied 3 must be multiplied to, ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छी लैंग्वेज लगेगी। देखो 3 must be multiplied in 3, 6, 7, 5 to make it a perfect square। तो जब ये हो जाएगा तो न्यू नंबर हमारा क्या आएगा, लिखो न्यू नंबर और फिर नया नंबर। नया नंबर क्या होगा, इसमें 5 7 तो रहेगा, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 ये तो रहेगा। इसमें 3 पहले से था, कौन सा था 3 था, और ये एक एक्स्ट्रा 3 हमारा आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये नंबर हमारा कंप्लीट नंबर हो जाएगा। कितना होगा, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9 लिख लेते हैं, 7 7 जा 7 ऐसे लिख लेते हैं। 25 9 जा कितना होगा 225 इंटू 7 इंटू 7 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 16 17 18 का 8 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15 इंटू 7 एक बचा, और इसका फिर से कर देंगे। 7 5 जा 35 का 5 कैरी आया 3, 8 7 जा 56, 7 8 9 59 का 9 कैरी 5, 7 5 जा 35 5 14 0 कैरी 1 कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11। तो 11095 ये जो है हमारा एक नया नंबर आया, जो कि क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और किसका होगा, अगर ये चेक करना है तो किसका होगा, यहाँ पेयरिंग किसकी बनी थी, 5 की बनी थी, 7 की और 3 की, मतलब यहाँ क्या होगा 5 इंटू 7 इंटू 3। कभी कभी नंबर पूछेंगे किस नंबर का होगा, तो 7 5 जा या 7 3 जा 21 और 21 इंटू 5 105 का स्क्वायर जो होगा वो किसका होगा, इसका होगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं 105 स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। इट विल परफेक्ट स्क्वायर, अगर इस नंबर में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर है 1575 1575 by what least number should be divided to make it perfect square। पिछला क्वेश्चन जो था वो मल्टीप्लाइड वाला था, ये जो है वो डिवाइड वाला है। तो डिवाइड में क्या करेंगे, वही नंबर हटा देंगे, मल्टीप्लाई में वो नंबर एक एक्स्ट्रा ले आए थे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम 1575 इसका फिर से हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 5 से जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 बचा 25 हुआ, 5 जा 25, फिर 5 6 जा 30, 1 बचा 15 हुआ, 5 3 जा 15। देन व्हाट, 3 की टेबल में जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 या 3 की टेबल में पहले 3 7 जा और 7 1 जा। इसको लिख लेते हैं 1575 इक्वल्स टू 5 into 5 into 3 into 3 into 7। देखो 5 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, बचा कौन, 7 बच गया। तो लैंग्वेज क्या होगी, क्या है, लीस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस नंबर को।
तो हमारा नया नंबर क्या आएगा, न्यू नंबर क्या होगा भाई, हमारे यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 बचेगा। जिस नंबर को हमने डिवाइड कर दिया वो वाला नंबर हमारा हट गया। मल्टीप्लाई किया था तो एक और 7 यहाँ आ जाता, डिवाइड किया तो ये हट गया है ना, तो डिवाइड वाला था तो हटा दिया, तो ये नया नंबर आएगा। क्या होगा, 5 का और 3 का क्या बन रहा है, दोनों का स्क्वायर बन रहा है, 5 इंटू 3। भाई ये पूरा हमारा ऐसे आएगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 इंटू 3 और 2 की क्या होता है यहाँ पे है ना, 5 3 जा 15, तो 15 का स्क्वायर आएगा। नया नंबर हमारा 15 हो गया। ठीक है, तो ये एक टाइप था इसमें स्क्वायर रूट निकालने वाला, एक था हमारा कि एक नंबर दिया है उसमें से मल्टीप्लाई किस नंबर से कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और दूसरा क्या था कि एक ऐसा नंबर है जिसमें हम किस नंबर से डिवाइड कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए अब देखते हैं इसमें नया टाइप अगर कोई है तो वो देखते हैं कौन सा है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 2 डिजिट का होना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर सिर्फ 2 डिजिट होनी चाहिए इसमें, है ना, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो देखो 3 डिजिट का जो नंबर होता है सबसे पहला वो होता है 100, क्योंकि 100 से जस्ट पहले जो नंबर होता है वो 2 डिजिट का होता है ना। तो 100 से पहले और सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप सभी को पता होगा क्योंकि लर्न किया होगा, हमारा 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, और अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, है ना। तो ये जो हमारा है 9 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट का स्क्वायर आ रहा है, मतलब 81 जो है वो हमारा क्या है, 81 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और 100 क्या है, 100 है जो वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे छोटा 3 डिजिट का अगर पूछते हैं परफेक्ट स्क्वायर तो वो 100 होगा, और सबसे बड़ा 2 डिजिट का हमारा 9 का होगा 81। ऐसे इसमें और पूछ सकते हैं कि यहाँ पे 2 की जगह अगर कर दिया, यहाँ पे 3 डिजिट का पूछ लिया, है ना। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा 4 डिजिट का कहाँ पे आएगा। तो 900 जो होता है किसका होता है, ये होता है 30 का स्क्वायर, है ना, 3 3 9 और 0 का डबल 0, और 31 का कितना होता है, 31 का हो जाएगा 3 1 3 3 3 9 1 3 3 6 9, ये होगा। तो ये नहीं आपका कौन सा है, 31 का जो स्क्वायर होगा ये होगा 961, दैट इज लार्जेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। लार्जेस्ट 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 31 है, क्योंकि 32 जो होता है वो मेरे ख्याल से 1000 के ऊपर निकल जाता है, 2 2 4 2 3 6 और 3 2 6 3 3 9, हाँ ये निकल जाएगा ऊपर 4, ये 12 और कैरी 1 और ये 10, 1024 हो जाएगा, है ना। तो 31 जो एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और क्या है, लार्जेस्ट 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है। दोनों में डिफरेंस समझ लो ध्यान से, लार्जेस्ट 2 डिजिट का 81 है, लार्जेस्ट 3 डिजिट का ये 961 है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का 100 है ना। तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए थे। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे पास आएंगे जिनमें आपसे ये पूछेगा कि ये जो नंबर आपके सामने दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, बस इतना आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि आपके सामने दिया 3 3 2, कहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इसका लास्ट का डिजिट क्या है, 2 है। तो हमने बताया है कि अगर लास्ट का डिजिट 2 है, 3 है या 7 है या फिर 8 है, अगर ये है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें सिर्फ एंगल में लिख देंगे, सिंस लास्ट डिजिट इज
2. So it can not be a perfect स्क्वायर नंबर। और चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस इफ लास्ट डिजिट इज 2, 3, 7 और 8, it will never be a perfect स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर लास्ट के डिजिट आते हैं तो आपका कभी भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, और कुछ और क्वेश्चन एक दूसरे में पूछे जाते हैं, वो देख लीजिए, ये नोट कर लेना। ठीक क्वेश्चन है। और इसके बाद लास्ट टाइप जो आता है, जैसे आपसे पूछा गया 21st ऑड नंबर, पूछ लिया गया 21st ऑड नंबर कौन सा होता है। तो ये कैसे निकालेंगे? 21 का ऑड नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका डबल करके -1 करना और कुछ नहीं करना। ऑड नंबर में क्या करते हैं, अगर पूछा है NH ऑड नंबर, तो इसके लिए क्या करेंगे, n इंटू 2 और -1 है ना। तो यहाँ 21 पूछा गया है, तो क्या करेंगे हम 21 इंटू 2 और -1 मतलब 42 -1 इट विल 41। ठीक है, ऑड नंबर में n इंटू 2 करके -1 कर देते हैं, लेकिन अगर यहीं पे हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता तो ऐसा नहीं करते। क्या करते, ये तो ऑड के लिए हो गया। अब इसी में देख लो नीचे, अगर NH इवन नंबर पूछते हैं तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे n इंटू 2 कर देना है बस, दैट इज, है ना। जैसे आपसे पूछते कौन सा पूछा गया है 16th इवन नंबर, तो क्या होगा 16 इंटू 2 दैट इज 32, दैट इज, है ना। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया 32। और n की वैल्यू 16 है, यहाँ n की वैल्यू 21 थी। ये हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। ठीक है, अब आगे हम करेंगे इसी के और भी अगर क्वेश्चन होंगे जो भी, और फिर इसको खत्म करेंगे जो कि कल होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आपकी रेगुलर क्लासेस आई होप रहेंगी, है ना। जल्दी ही आपकी क्लासेस 6, 7, 8 तीनों की कंटिन्यूअस करवा देंगे, है ना, जल्दी। चलिए फिलहाल ये करिए, थैंक यू, और नेक्स्ट करते हैं, बाय बाय।